हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट 20 डेज़ रिवीजन सीरीज़ जो थे कर रहे थे रिगार्डिंग योर HPJOIT, जिसका कि पोस्ट कोड था 965। आज से हम इसको जो है लास्ट 40 डेज़ रिवीजन सीरीज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो न्यू एग्ज़ाम शेड्यूल है आपका HPSSC द्वारा निकाला गया है, जिसमें HPJOIT का ये जो एग्ज़ाम था आपका पहले होने वाला था नेक्स्ट मंथ 6/11 को, पर अब जो न्यू डेट है आपकी दी गई है वो है आपकी 4/12/2022 को अब ये एग्ज़ाम होने वाला है। यानी मतलब आपके पास अब कम से कम 35 to 40 डेज़ आपके इस एग्ज़ाम के लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की थी या जिन्होंने अभी आधी तैयारी की थी, आधी करने को थी, उनके लिए ये बेस्ट चांस है कि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से करें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। जैसा कि आपको पता है, हम ये जो लास्ट 20 डेज़ रिवीजन सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ आपके सॉल्व कर रहे थे, यानी डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग योर वेरियस टॉपिक्स। और आज से आपकी ये लास्ट वीडियो जो है आपकी HPJOIT की रहने वाली है MCQ फॉर्म में। नेक्स्ट जो आपको वीडियो दिखेगी वो आपको जो है डिस्क्रिप्टिव वे में, यानी एक टॉपिक की डिस्क्रिप्टिव वे में, और उसी के साथ साथ आपको MCQ फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको HPGK की भी आपकी न्यू सीरीज़ जो है हम इसी कोर्स में लास्ट यानी रिवीजन सीरीज़ में करने वाले हैं, जो कि आपको कल से एक न्यू HPGK की भी वीडियो देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमारी एकेडमी द्वारा जो था इस कोर्स का जो ऑफलाइन मोड पे भी करवाया जा रहा था, अब हम जो है न्यू कोर्स जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपका रिगार्डिंग रहेगा ऑनलाइन। और इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको 4 आवर्स की क्लासेस करवाई जाएंगी, लाइव क्लासेस, जिसमें आपको पूरा 40 डेज़ में लास्ट 40 डेज़ में क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। अगर कोई बच्चा इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है तो वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ख़ुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि जो डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमने आज जो आपका न्यू एग्ज़ाम शेड्यूल निकला है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डिज़ाइन और डेवलप इन, यानी ये पूछता है कि फर्स्ट आपका जो था कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब डिज़ाइन और डेवलप किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका 1970, यानी 1970 को जो था आपका फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो था वो डिज़ाइन किया गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मेन कंपोनेंट्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स आर, यानी ये पूछा है कि मेन कंपोनेंट और बेसिक यूनिट जो है एक कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट जो हैं आपके, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके एक मेन कंपोनेंट और बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका द मेजर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, यानी जो मेजर और बेसिक फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए data and instruction are accepted as input, data and instruction are stored, that is called data storage। C processing of data as per the instruction, जिसको कि हम बोलते हैं आपकी data processing। D control of operation inside the computer and produce the result in the form of output। तो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन
ई ऑल ऑफ दी अबव। जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, यानी ऑप्शन ई क्या है आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी वो जो है एक्सेप्ट डाटा भी करता है, डाटा स्टोर भी करता है और डाटा प्रोसेसिंग भी, और जो लास्ट में है वो उसकी जो इनपुट है आपको एज अ डाटा भी देता है। तो इसका ऑप्शन है ई। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर, यानी ये पूछता है कि मेन फंक्शन जो है इनपुट यूनिट के कौन से हैं। नंबर ए, इट रीड्स और एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड, इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। सी है आपका, इट सप्लाइज और फीड द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू CPU और मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम और फर्दर प्रोसेसिंग। या डी है इसका ऑल ऑफ द अबव। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी के ऑल ऑफ द अबव। यानी ये जो आपका द मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट्स है वो है आपका रीड भी करना इनसाइड दी आपका डाटा एंड इनसाइड आउटसाइड, और इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। और ये सारे जितने भी हैं आपके मेन फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिवाइस यूज टू फैच और ब्रिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो ऐसे डिवाइसेस हैं जो हेल्प करते हैं आपके एंटरिंग डाटा में। कंप्यूटर में कोई भी हम अगर डाटा को डाटा को एंटर करते हैं तो वो किससे करते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, यानी प्रोसेसिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है आपका इनपुटिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, ऑप्शन सी डिस्प्लेइंग आउटपुट इन अ यूजफुल मैनर, और ऑप्शन डी है आपका प्रोवाइडिंग अ रेलिवेंट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी क्या है आपका वो है आपका ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मिंग करना है इनपुट को आउटपुट में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट इज, यानी बेसिक जो फंक्शन है आपका आउटपुट यूनिट्स का वो क्या है। ए कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर टू अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फॉर्म, और बी द टू सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑप्शन सी है आपका टू स्टोर रिजल्ट्स इनटू मेमोरी, और ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड आपका बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी क्या आपका बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी, ए एंड बी जो हैं वो मेन फंक्शन जो है आपके आउटपुट यूनिट के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए है आपके CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी आउटपुट इंटरफेस, और ऑप्शन डी है आपका इनपुट इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है आउटपुट इंटरफेस। आपका आउटपुट इंटरफेस जो है वो एक क्या है कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर है जो कि रिजल्ट आपको कन्वर्ट करके देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, यानी डाटा प्रोसेसिंग की जो साइकिल है उसमें क्या क्या है। ऑप्शन ए इनपुट साइकिल एंड आउटपुट साइकिल, ऑप्शन बी इनपुट साइकिल आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी है आपका आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, और ऑप्शन डी है आपका डाटा ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिफाइनिंग साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका, वो है इनपुट साइकिल, आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल। ये तीनों किसके, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में ये तीनों आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय विच कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पूछता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है किस कंपोनेंट से। तो ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है सीपीयू एंड रैम। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बहुत जो है इजी क्वेश्चन है बट स्टिल ट्रिकी। जो सीपीयू है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम। यानी वो कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिनको कि हम यूज़ करते हैं विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो ए है आपका बाइट्स, ऑप्शन बी किलोबाइट्स, ऑप्शन सी है मेगाबाइट, ऑप्शन डी है गीगाबाइट, या ऑप्शन ई है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है कि ये सारे जो हैं एक मेजरमेंट हैं, आपके मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स हैं किसके, कंप्यूटर सिस्टम के। यानी बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, टेराबाइट, ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं आपके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट किसके, आपके कंप्यूटर सिस्टम के। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी। ठीक है, अब ये पूछता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और मेमोरी जो है कंप्यूटर के किस पार्ट में लोकेटेड होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइसेस, या ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा और बहुत आसान है, वो है आपका ऑप्शन बी यानी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे जो है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होते हैं और मेमोरी जितनी भी होती है, रैम, रोम, और जो आपका एक आपका जो हीटिंग फैन होता है वो भी जो किस पे होता है आपका, इसी पे मदरबोर्ड पे लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ये पूछता है कि मदरबोर्ड को किस नाम से या किस उससे जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी, ऑप्शन सी कंबाइंड डिवाइस बोर्ड, और ऑप्शन डी है आपका सीपीयू बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बट स्टिल जिन्होंने नहीं पढ़ा है अपने टॉपिक्स, जिनके जो है ये क्लियर नहीं है तो उनके लिए टफ है, बट जिन्होंने पढ़ा उनके लिए बहुत इजी है ये आंसर करना। तो पीसीबी आपका जो है इज ऑल्सो नोन एज मदर बोर्ड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेन सर्किट बोर्ड है आपका किसका, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का। तो ऑप्शन ए है आपका रजिस्टर्स, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी है आपका रैम। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता भी होगा, बहुत आसान है, तो वो है आपका स्टिल ऑप्शन सी। सी क्या है आपका, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड भी होता है जिसको हम जानते हैं मेन सर्किट बोर्ड से भी, और ये किसका पार्ट है आपका, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, वो है क्वेश्चन नंबर 15। द हार्डवेयर इन विच डाटा इज स्टोर परमानेंटली फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि द हार्डवेयर, वे कौन सा हार्डवेयर है जिसमें जो है आपका डाटा जो है परमानेंटली। ठीक है, क्या पूछ रहा है, परमानेंटली, और दूसरा वर्ड इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर है जिसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका रजिस्टर, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी है आपका मेन मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है आपका, ऑप्शन सी है आपका सेकेंडरी
मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो क्या है, एक आपका हार्डवेयर है जिसमें कि डाटा स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है, परमानेंटली फॉर्म में जो है आपका इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर स्टिल जिन्होंने पढ़ा उनके लिए आसान, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी क्या है आपका, वो है CPU। तो CPU क्या है आपका, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। यानी ये पूछता है कि फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, किसके लिए, आपका कंप्यूटिंग के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका रैम, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है इनपुट, ऑप्शन डी है बोथ A एंड B। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन आपका बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी क्या है आपका, वो है CPU। तो CPU क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है, किसका है जी, कंप्यूटर सिस्टम का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर कंप्यूटिंग। तो बहुत सिंपल सा याद रखना है आपने कि CPU एक ऐसा फंक्शनल, और CPU क्या एक फंक्शनल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा जो है 18th क्वेश्चन है वो है द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU प्रोसेसर। तो ये पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो आसान क्वेश्चन है फॉर दोज जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, बी है आपका ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, और ऑप्शन सी है आपका कैश, ALU और रैम, और ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल यूनिट, रैम एंड कैश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। ठीक है, दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा आपका रजिस्टर। ठीक है, इनको जॉइंटली, ठीक है, रजिस्टर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनको जो जॉइंटली, ठीक है, जॉइंटली ये जाने जाते हैं, वो किससे जाने जाते हैं आपका, दैट इज योर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज टू, यानी जो मेन फंक्शन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है जी, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ए है कैरी आउट प्रोग्राम्स इन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन, बी है आपका प्रोसेस डाटा एंड फॉर्मेशन, और सी है आपका कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस, ऑप्शन डी है आपका परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई क्या है आपका, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो है मेन फंक्शन ये सब होते हैं, यानी कैरीड आउट जो है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग डाटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल, इंटरनल और परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और क्वेश्चन नंबर हमारा आज की क्लास का लास्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 20, द CPU चिप यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो चुका है पिछले एग्जाम्स में। तो ऑप्शन ए है आपका गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिलिकन, और ऑप्शन डी है आपका सिल्वर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ किन के लिए, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सिलिकन जो है इसका राइट आंसर है। जितने भी आपके CPU चिप्स हैं वो किससे बने होते हैं, आपके सिलिकन से। ठीक है, सिलिकन इज द क्या है आपका सेमीकंडक्टर है फ्रॉम विच अ कंप्यूटर चिप्स इज मेड। तो ये थे आपके कुछ टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग योर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से। और नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपका जो एग्ज़ाम है, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि
अगले मंथ 6 को होने वाला था, बट अब ये दिसंबर 4 को होगा। तो आपके पास बहुत टाइम है, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने टॉपिक्स को जो है बहुत अच्छे से समझिए और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके MCQ सॉल्व कीजिए। और आप हमारी इन वीडियो से जो है आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो सकता है, आप अगर हमारे इन वीडियो को जो है बहुत अच्छे से समझते हो और देखते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय हिमाचल।